Good morning everyone. Welcome in social science class. Dear students, today we will do the last topic of this chapter. The topic is non-farm activities in Palampur. Non-farm activities means that type of activities which is not done in agriculture या farming. Without farming we do so many activities and gain income. These activities is included in the non farm activities. तो जैसे इसमें टॉपिक हम देख रहे हैं डेयरी, ठीक है, और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग्स, शॉपकीपरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. These activities are known as non-farm activities. So let's start the topic. Dairy, the other common activity. Dairy is a common activity in many families of Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and the bajra that grows during the rainy season. लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है बेटा वो एग्रीकल्चर. हमने पढ़ा है पालमपुर के अंदर. जब जहाँ भी एग्रीकल्चर होती है, चाहे पालमपुर हो चाहे किसी की भी बात करें हम, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जहाँ भी डन होती है वहाँ पर डेयरी ज़रूर पाई जाती है बेटा. क्योंकि फार्मिंग के अंदर जो हम ज्वार और बाजरा, दीज आर द टू फॉडर क्रॉप्स, ठीक है. तो जहाँ पर ज्वार और बाजरा पैदा होता है वहीं पर लोग पशु पालते हैं. जो खेती करते हैं उनके पास क्या होते हैं बेटा, पशु तो होते ही हैं. वो ऐसे जानवर रखते हैं जो उनकी काम में भी हेल्प करते हैं, उनको मिल्क भी प्रोवाइड करवाते हैं. तो वो ऐसे एनिमल्स, पेट एनिमल्स रखते हैं जो उनसे जो है फार्मिंग की एक्टिविटी से रिलेट करते हों. तो पीपल फीड दियर बफेलोस, लोग जो हैं अपनी जो भैंसें हैं उनको क्या खिलाते हैं, ग्रास है, ज्वार बाजरा है, और वो रेनी सीजन में ग्रो करते हैं. मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, ये भी एक उनका इनकम सोर्स है. मिल्क उसको सोल्ड करते हैं रायगंज में. और टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे द टाउन एंड सिटीज़. अब दो ऐसे इसमें व्यापारी हैं शाहपुर के अंदर जिन्होंने कोल्ड स्टोर बनाए हुए हैं जहाँ पर दूध को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, उसको स्टोरेज किया जाता है और फिर वो रायगंज से कहाँ बेचा जाता है, और दूर के गांव और शहरों के अंदर. तो ये एक्टिविटी हम अपने इलाके में भी देखते हैं, अपने एरिया में भी ऐसा होता है. बड़े बड़े कैंटर होते हैं दूध के, उनमें जो है कूलिंग होती है और दूध जो है सुरक्षित शहरों तक पहुंचाया जाता है. तो ये एक अलग जो है ऑक्यूपेशन किसकी वजह से बना, एग्रीकल्चर की वजह से. और ये कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी. ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है ये आप खुद भी फिल कर सकते हो बेटा. इसकी जो ऊपर स्टेटमेंट पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी. फिर भी हम डिस्कस करेंगे जूम मीट जब क्लास लेंगे. तो सेकंड है नॉन फार्म एक्टिविटी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल्स आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर. Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है बेटा, जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग. चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें तो जो भी वहाँ पर फसलें बोई जाती थी, वीट था, राइस था, पोटैटो था, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जो है की जाती है, उनको फिनिश गुड में चेंज करके. अब वीट से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं, राइस से हम कितनी चीज़ें बनाते हैं जो हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं. तो ये भी एक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाती है मैन्युफैक्चरिंग की. नेक्स्ट है
दीज आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे लेवल पर होता है क्योंकि गांव छोटा है, रॉ मटेरियल भी कम है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो सकती है, कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड। तो ये स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री है या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं, तो इसमें फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व होते हैं, तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर में ही ऐसे काम कर लेते हैं। ये जो बॉक्सेस के अंदर हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक है शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। ये भी एक एक्टिविटी की जाती है पालमपुर के अंदर। कुछ लोग किसान हमने पढ़ा था, जो बाकी रह गए हैं वो किसी न किसी जो है अनदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड भी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाइज वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल दैम इन द विलेजेस। आप अपने भी जो है नियर बाई जो रीज़न है, एरिया है, उनमें देखते हो कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वो शॉपकीपर होलसेलर से माल लेकर शहरों से वो गांव में आकर उनको बेचते हैं। और यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर होते हैं जिनमें घर की हर एक चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। इन विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम जैसे है राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स। तो छोटी शॉप्स में सब कुछ अवेलेबल होता है, हर एक चीज़ हमें वहाँ मिल जाती है। फ्यू ऑफ फैमिलीज़ हुज हाउस आर क्लोज टू दी बस स्टैंड। विलेज के अंदर कुछ ऐसे घर हैं जो बस स्टैंड के पास ही हैं और वो क्या कर रहे हैं, हैव अ यूज्ड पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ईटेबल्स। जो खाने वाली वस्तुएं हैं उनकी शॉप्स बनाई हुई हैं। बस स्टैंड के पास देखते ही आप छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, तो ये भी एक जो है रोज़गार का कार्य करती है, नॉन फार्म एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी है हमारी ट्रांसपोर्ट। पहली एक्टिविटी हमने क्या रीड की थी बेटा, क्या करते हैं पालमपुर के लोग, डेयरी का काम करते हैं। सेकंड एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग आ गई, थर्ड एक्टिविटी शॉपकीपिंग आ गई, और लास्ट जो हम इसमें एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ होता है जो हम बॉक्सेस के अंदर पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है यानी कि जो भी रॉ मटेरियल पालमपुर के अंदर पाया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नियर बाई जो है रायगंज या शाहपुर मंडी में, फिर उससे आगे भेजा जाता है। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट है वो भी हमें दिखाई देती है पालमपुर के अंदर। देर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज, रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, ये सब क्या करते हैं बेटे, ये ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स और बुकीज हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। दे फेरी पीपल, लोगों को भी ले जाते हैं, गुड्स को भी जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते हैं, और वो उसके रिटर्न में क्या उनको मिलता है, पैसा। दे गेट पेड फॉर इट। द नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। तो ये भी एक्टिविटी जो है पालमपुर के अंदर हो रही है, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, और काफ़ी समय से वहाँ लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। ये भी बॉक्स हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग क्लास, लाइव क्लास। अब आगे समरी है, पूरे चैप्टर की ब्रीफिंग है। हमने एक एक जो लाइन है इस चैप्टर की अच्छे से रीड आउट की है बेटा, तो समरी आप खुद रीड करना, आपको पता चल जाएगा। ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश हो गया है, चैप्टर ओवर हो गया है। इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो मैं एक साथ ही आपको सेंड कर दूंगी। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है जितने भी आपसे डेली होते हैं वो आप कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी वाली बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। तो 3-4 दिन आपको मिल जाएंगे बीच में, तो आप उस गैप में अपना जो टेक्सचुअल वर्क है नोटबुक का वो क्लियर कर लेंगे बेटा। ठीक है, गुड बाय।